मच्छर काटने के कारण टीना को नींद नहीं आती है और टीना उठकर बैठ जाती है। तभी टीना को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। रोटी रोटी। ये आवाज़ एक चुड़ैल की थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। खाने की महक पाकर चुड़ैल अक्सर चिल्लाया करती थी। आज उसे खाने में रोटी की महक आई है। रोटी रोटी, बड़ी ही सुंदर और स्वादिष्ट रोटी लग रही है। खाने में तो मजा ही आ जाएगा। कोई मुझको रोटी खिला दे। चुड़ैल भूख के मारे रोटी रोटी चिल्लाती रहती है। चुड़ैल की आवाज़ टीना के कानों तक पहुंचती है। तब फिर टीना बोलती है, लगता है मेरी ही तरह कोई गरीब मजबूर बूढ़ी माँ है जो भूख से तड़प रही है। अभी मैं उनको अपने पास लाकर रोटी खिलाती हूँ। टीना चुड़ैल को रोटी खिलाने के लिए चुड़ैल को खोजते खोजते चुड़ैल के कमरे में पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल टीना को देखकर जोर जोर से बोलती है, रोटी रोटी, बेटी रोटी खिलाने आई हो क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बूढ़ी माँ, मैं आपको रोटी खिलाने आई हूँ। बस आप हमारे साथ चलो, मैं आपको नरम नरम गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मुझको ये जंजीर बांध रखी है। चुड़ैल और टीना आपस में दोनों बात करते रहते हैं। तभी टीना को खोजते खोजते टीना की माँ भी टीना के पास आ जाती है और फिर चुड़ैल को देखकर टीना की माँ डर जाती है। अरे बेटी, चल भाग चल हमारे साथ में, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों को खा जाएगी। रुको बहन, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम्हारे पास में जो रोटी है मुझको खिला दो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। रोटी खाने के बाद मैं तुम्हें कुछ सोना दूंगी। देखो बहन, तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हें रोटी दे रही हूँ और तुम रोटी खा लेना। लेकिन मुझे और मेरी बेटी को मत मारना। तुम चाहे खाने के बाद सोना देना हो तो देना, चाहे ना देना। कमला चुड़ैल को रोटी दे देती है। रोटी पाने के बाद चुड़ैल रोटी को खाने लगती है। रोटी खाकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और रोटी के बदले कमला को चुड़ैल बहुत सारा सोना देती है। सोने को बेचकर कमला एक आलीशान घर खरीदती है और घर में ऐशो आराम के साथ रहने लगती है। मम्मी, आज हम अपने घर में कितने मजे के साथ में आराम से रहते हैं। ये सब बस उस चुड़ैल आंटी की देन है। हमें चुड़ैल आंटी को अपने साथ अपने घर में रखना चाहिए। ठीक है बेटी, आज फिर हम खंडहर जाएंगे और वहाँ से चुड़ैल आंटी को छुड़ाकर अपने साथ घर लाएंगे। माँ और बेटी दोनों चुड़ैल के लिए खाना लेकर खंडहर में पहुँच जाती हैं। चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाना खा लो। खाना खाने के बाद फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे श्राप है। जब तक यहाँ से कोई दुष्ट आदमी ये सारा सोना नहीं ले जाता, तब तक मैं इस खंडहर में ही कैद रहूंगी। ठीक है चुड़ैल बहन, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी आप जल्द से जल्द इस कैद खाने से आजाद हो जाए। चुड़ैल को खाना देकर कमला अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसके घर की सीढ़ियों पर उसका पति बाहर बैठा हुआ है। अरे हरामजादे, नाश पीटे, हम दोनों को अपने घर से भगाकर हमारे घर में क्या लेने आया है? अरे कमला, ऐसा कौन सा काम करती हो जो इतने कम समय में इतना बड़ा घर बना लिया? बस ये रुपया छापने वाला राज बता दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
टीना चुड़ैल को आज़ाद कराने के लिए अपने लालची बाप को पैसे लाने का सारा राज बता देती है और अपने पिता को चुड़ैल के पास खाना लेकर भेज देती है। विमल चुड़ैल के पास खाना लेकर पहुंचता है और फिर घमंड के साथ में चुड़ैल को खाना खाने को बोलता है। ले चुड़ैल, खाना खा ले। ऐसा खाना तूने अपने जीवन में पहले और कभी नहीं खाया होगा और खाने के बदले में ये सारा सोना मुझको दे दे। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना खा लेती हूँ और तुम खाने के बदले में ये सारा सोना उठा ले जाओ। विमल बहुत खुश होता है और सारा सोना अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में उसे लालची सांप काटने से विमल की मौत हो जाती है और चुड़ैल आज़ाद हो जाती है।